स्टेट से, अदर डिस्ट्रिक्ट से यमुनानगर में रह रहे हो और किसी भी फीमेल को कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है और वो कंप्लेंट देना चाहती है तो महिला थाना में आके कंप्लेंट दे सकती है। इसके अलावा आपके जो नज़दीक थाना है, चौकी है, अगर आप उसमें कंप्लेंट देना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप कंप्लेंट दे सकते हो। हर थाने में महिला पुलिस कर्मचारी है तो किसी भी समय पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कभी भी किसी भी समय कंप्लेंट दे सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ 112 के बारे में। देखिए आपने गाड़ी सबने 112 गाड़ी, जैसे पहले 100 नंबर होता था ना, अब एक 112 है। तो 112 गाड़ी हर 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में घूमती है पूरे हरियाणा में। मतलब हर 8 से 10 किलोमीटर का एरिया एक गाड़ी कवर करती है। कभी भी किसी भी समय, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे आप बस में हो, गाड़ी में है, ट्रेन में है, या स्कूल आते हुए जाते हुए, घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कभी भी किसी भी समय आपको लगता है आप किसी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो या प्रॉब्लम में हो या किसी भी प्रकार की कोई घटना घटने वाली है, जरूरी नहीं है कि कोई घटना घटी है तभी आप पुलिस को बुलाओगे। अब वो समय चला गया कि जब घटना घटी तो पुलिस आएगी, हम अब पहले भी आएंगे, लेकिन आपको 112 पे कॉल करनी पड़ेगी। 112 पे कॉल करोगे, 100 नंबर पे करोगे तब भी 112 ही आएगी। तो कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि आप ये चाहते हो कि पुलिस आपके पास आए, आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, होता है ना कई बार ऐसे, तो बेटे आप 112 डायल कर सकते हो। 112 डायल करोगे तो पुलिस 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। बुजुर्ग है, जब महिलाएं हैं, उनको क्या कहते हैं, भी आपकी लॉटरी निकलेगी तो किसी के बहकावे में नहीं आना। अगर कोई आपके घर पे आता है ऐसा आदमी, या कोई कहता है कि मैं टावर लगवा दूंगा जी, आपको इतनी इनकम बढ़ जाएगी, हर आदमी को पैसे की जरूरत है। हमारे बुजुर्ग जो है उनके बहकावे में जाते हैं और क्या है, फर्क नहीं लगवा के ले जाते हैं, आधार कार्ड कॉपी ले देंगे, फोटो ले देंगे, उसका मिसयूज करते हैं, फर्जी खाते खुलवा देंगे, क्या करेंगे, GST चोरी करेंगे, हमारे का नोटिस आएगा 1 लाख रुपए का, 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए का GST टैक्स भरने का, जबकि हमने वो काम नहीं होता। इसलिए आप जो बच्चे हैं, आपने इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप अपने मम्मी पापा को भी इस बारे में अवेयरनेस दो कि ऐसे फ्रॉड से बचना है। किसी को OTP नंबर देना, बिना जानकारी के लिंक नहीं देना, कोई आपके पास लिंक आ जाता है, लिंक पे वो कर दो, और नहीं करना, ओके नहीं करना बिल्कुल भी। और किसी के बहकावे में नहीं आना कि आपकी लॉटरी लगी है जी, इतने पैसे आपको मिलेंगे, आपने तो लकी आदमी हो, आपके मोबाइल नंबर पर 112। और नज़दीक के गाँव की बात है, मैं गाँव का नाम नहीं लूँगा। विधवा औरत थी, उसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे दामला मंदिर में गए हुए थे रात के टाइम खिलौने बेचने के लिए, और तो इनको शौक नहीं था। उनके किसी रिश्तेदार को पता था कि इसके दोनों बेटे वहाँ गए हुए हैं, इसलिए उसने रात को वारदात करने की कोशिश की। लेकिन उस लेडीज ने अपनी भतीजी, जो कि +1 की बच्ची है, उसको अपने पास लेटाया हुआ था। वो रात को करीब 1 बजे का नियंत्रण करता है और उसके हाथ में तलवार होती है। तो जो ही उन्होंने देखा, गर्मी के दिन चिकनी उन्होंने लगाई नहीं थी, गर्मी की, तो उस वजह से अंदर बढ़ा, तो उन्होंने एकदम देखा कोई चिल्लाई, तो उन्होंने तलवार नहीं काट ली कि अगर कोई से ने आवाज़ निकाली तो मैं तुम गला काट दूँगा इससे। वो बच्ची थी, वो रोने लगी, लेकिन उसने हिम्मत करी और लेटे लेटे जो उसके मोबाइल में ऐप था 112 का, उसने उसको डायल किया और वो बातों में लगा ली। उस लेडीज ने उसको, भाई तू रिश्तेदार है, तुम ऐसा मत कर, तू गलत काम करने के लिए आया, तुम्हें शराब पी रखी, ऐसा उसने बातों में लगा लिया उसको। जब तक वो बातें करता रहा, इतनी देर में 112 में दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। फिर वो दीवार फांद के साइड में खेतों में गया, लेकिन गांव वाले आगे इतनी देर में उसको वहीं मौके पर पकड़ लिया, उसको तलवार से भी पकड़ा है उस बच्ची की समझदारी की वजह से। नहीं तो कोई भी शराब के नशे में कुछ भी बड़ा कांड कर सकता था, जिसकी हम कोई वापसी नहीं कर सकते थे। इसलिए आपको खुद अवेयरनेस करने की जरूरत है और गाँव में दूसरों को भी बताने की जरूरत है। 112 का मिसयूज नहीं करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है हमने। वो आपकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है। जैसे 112 के बारे में ज़्यादा मैंने बताई दिया आपको, लेकिन मैं आपको ये उदाहरण अपने एरिया का दे रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आपको पता हो। गाँव में हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी इसके बारे में बताना है। कोई भी घटना है, कोई लड़की औरत में कोई भी अपना अगर नाम पता नहीं बताना चाहती और उसको पता है कि भी ये आदमी क्रिमिनल टाइप का है, हर रोज़ नई गाड़ी लेके आता है, हर रोज़ नई मोटरसाइकिल लेके आता है, आवारा घूमता है, काम कोई करता नहीं है, पैसे उड़ा रहा है, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। 112 पे दो, या मेरा मोबाइल नंबर सरकारी है, सभी को पता है। उसकी सूचना किसी को नहीं दी जाएगी, ये बताया जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन किसने दी थी। ये मेरा वादा है आपसे। आप हर किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं, आपका नाम नहीं बताया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है क्राइम होने के बाद ही बताओगे, ऐसा नहीं।
क्राइम उसको पहले हमने रोकना है। शरारती लड़का है, बार बार चक्कर काटता है, परेशान करता है। पता है मुझे भाई इज्जत खराब होती है, लड़कियां इस बात से डरती है भी कल को मेरा नाम आएगा। नहीं, बिल्कुल भी नाम नहीं आने दूंगा।